आदरणीय सभापति महोदया, श्री मदन लाल खुराना जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे और जिस कुर्सी पर आप बैठी हैं, इस कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के चेयरमैन के रूप में बैठते थे। आपको याद होगा, एक डायरी में यह लिखा हुआ मिला, एमएल, और एमएल के सामने 2 लाख रुपया। अपोजिशन ने आरोप लगाया एमएल का मतलब मदन लाल खुराना। आदरणीय सभापति महोदया, श्री मदन लाल खुराना जी ने चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया। यह है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का त्याग, तपस्या और चरित्रवान। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, जब नई एक्साइज पॉलिसी विधानसभा में लाई गई तो मैंने 3 बातें कही थी कि शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया। इसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। जिन रिहायशी क्षेत्रों में हमारा कानून शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं देता है, उन क्षेत्रों में भी सैकड़ों शराब के ठेके खोलकर शराब के ठेकेदारों से सैकड़ों करोड़ रुपया लिया गया है। शराब बेचने का समय रात 10 बजे तक होता था, बगैर पुलिस की अनुमति के, बगैर पुलिस से एनओसी लिए उसकी समय सीमा बढ़ाकर प्रातः 3 बजे कर दी। और मैंने कहा था कि इस नई शराब नीति को वापस ले लो। मैंने आग्रह किया था आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, हमने भारत सरकार से आग्रह किया था कि नई शराब नीति जो लाई गई है उसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, सीबीआई से इसकी जांच हो। आदरणीय सभापति महोदया, मैं इस ऑनरेबल हाउस को बताना चाहता हूं, आप क्यों ईडी और सीबीआई के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हो? क्यों आप मोदी जी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हो? अरे भाई, 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव श्री नरेश कुमार, जो आपके मातहत काम करते हैं, आपके चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने दिल्ली के एलजी को, दिल्ली चीफ मिनिस्टर को और दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को एक रिपोर्ट सौंपी। और रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है कि शराब के ठेकेदारों को जो उनको लाइसेंस फीस थी, उसमें 144 करोड़ 36 लाख रुपए की छूट दी गई है। अब नीति में किसी भी बदलाव से पूर्व एक्साइज डिपार्टमेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और दिल्ली के ऑनरेबल एलजी से अनुमति लेनी चाहिए थी, और यदि नहीं ली गई तो यह गैर कानूनी था। आज जवाब देंगे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर? लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाना। रिपोर्ट कह रही है मनीष सिसोदिया जी पर विदेशी शराब की कीमतों में बदलाव करने और प्रति बियर 50 रुपया आयात शुल्क हटाकर लाइसेंस धारकों को अनुचित फायदा पहुंचाने का चीफ सेक्रेटरी ने आरोप लगाया है। एक्साइज विभाग ने शराब के ठेकेदारों को 30 करोड़ रुपया वापस कर दिए। सरकार ने लाइसेंस की बोली के लिए जमा किए गए 30 करोड़ रुपया कंपनी को वापस कर दिए।
रिपोर्ट में कहा गया है यह दिल्ली आबकारी नियम 2010 का उल्लंघन है। अगर कोई आवेदक लाइसेंस के लिए औपचारिकताएं नहीं पूरी कर पाता है तो उसकी जमा राशि जब्त हो जाती है। चीफ मिनिस्टर साहब बताएंगे कि 30 करोड़ रुपया शराब के ठेकेदारों को क्यों लौटाया गया? अगर श्री मनीष सिसोदिया, श्री सत्येंद्र जैन को गलत गिरफ्तार किया गया है या सीबीआई ईडी ने गलत मुकदमे दायर किए हैं तो उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है? आदरणीय सभापति महोदया, श्री सिसोदिया करीब 2 महीने से जेल में है। श्री सत्येंद्र जैन लगभग 1 साल से जेल में है। क्या ईडी और सीबीआई के साथ साथ देश की अदालतें भी क्या पक्षपात कर रही हैं? आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को यह बात बतानी पड़ेगी। आदरणीय सभापति महोदया, 31 मार्च 2023 को विशेष न्यायाधीश माननीय श्री एम.के. नागपाल ने चेतावनी देते हुए श्री सिसोदिया की जमानत खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि उन्होंने आपराधिक साजिश में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और श्री मनीष सिसोदिया आपराधिक साजिश के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए आबकारी नीति को बनाने और उसे लागू करने में गहराई से शामिल थे। ये कोर्ट कह रहा है, ये मोदी जी नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही। जैसे गिरफ्तारी हुई 2 दिन के बाद 28 फरवरी को श्री सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि ये झूठा मामला है, गिरफ्तारी अवैध है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया। आपने तो कोर्ट में कहा है कि झूठा मामला है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन को खारिज क्यों कर दिया? आदरणीय सभापति महोदया, इसके बाद श्री सिसोदिया जी हाई कोर्ट में भी गए, वहां से भी उनको राहत मिली नहीं। दिल्ली की एक अदालत ने 30 जुलाई 2022 को कहा कि ईडी के आरोप पत्र में दिल्ली के मंत्री श्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ पहली नजर में पर्याप्त सबूत हैं। उन्होंने और उनके सहयोगियों ने राष्ट्रीय राजधानी में और उसके आसपास कृषि भूमि खरीदने के लिए हवाला फंड का उपयोग किया है। अभी कुछ दिन पहले ही 6 अप्रैल 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने श्री सत्येंद्र जैन को जमानत देने से इंकार करते हुए कहा है, कोर्ट ने साफ कहा है कि श्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे ऑपरेशन के कर्ता धर्ता थे। उन्होंने ही मनी लॉन्ड्रिंग की परिकल्पना की, विजुअलाइज किया और फिर उस योजना को पूरा किया। अदालत ने यह भी साफ कहा कि कंपनियों को श्री सत्येंद्र जैन और उनका परिवार ही नियंत्रित करता था। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद भी अगर कोई कहता है कि फर्जी केस है तो फिर वो जानबूझकर सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता या फिर वह होश में नहीं है। अन्ना हजारे जी क्या कह रहे हैं? शराब ने किसी का भला किया हो ऐसा तो कभी नहीं हुआ, कुछ दोष दिखाई दे रहा होगा इसलिए पूछताछ होगी, अगर गलती की है तो सजा होनी चाहिए। जिस कांग्रेस के साथ आप मित्रता करने जा रहे हैं, जिनकी लीडरशिप आप स्वीकार कर रहे हैं, वो कांग्रेस क्या कह रही है कि उनका यह मानना है कि केजरीवाल जैसे लोगों और उनके साथियों को जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं किसी तरह की सहानुभूति या समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए। लिकर गेट और घी गेट के आरोप की गहन जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। सभी राजनीतिक नेताओं के लिए जान लेना महत्वपूर्ण है कि केजरीवाल द्वारा भ्रष्ट तरीकों से अर्जित धन का उपयोग पंजाब, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली सहित कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किया गया है। आम आदमी पार्टी के ऑनरेबल एमएलए, अरे यार रोना बंद करो। किसी ने कहा है इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद।